तो गॉस लॉ के इस थर्ड एप्लीकेशन में एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है जो कि कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, सेंटर है ओ पॉइंट। अब हमें इस स्फेरिकल शेल के कारण 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है आउटसाइड द सरफेस, सेकेंड पॉइंट है एट द सरफेस, एंड थर्ड पॉइंट है इनसाइड द सरफेस। हमारी मेन सरफेस कौन सी है? ये वाली जो डार्क लाइन से है, जो डैश डैश है ये हमें दिख रही है, ये है हमारी आउटसाइड द सरफेस, और इनसाइड द सरफेस है मतलब इस स्फीयर के अंदर। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स निकल रही हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और जो हमने एरिया कंसीडर किया है वो ds फैक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? हर एप्लीकेशन की तरह सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर कॉस थीटा। सिमिलर वे में क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा? ई डी एस अकेला बचेगा यहाँ पर, फाई ई इज इक्वल टू। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो हर जगह कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है, इसलिए यहाँ पर हम ई को बाहर ले लेंगे अपना, और जो डी एस है स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, ds हमारा क्या है? छोटा सा एरिया वेक्टर है, बट क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया, और हम जानते हैं कि किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से गॉस लॉ से फाई ई की वैल्यू उठाकर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर ई की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई। अगर हम इसे प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है हमारी। यहाँ पर हमने क्या था कि आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर, अगर इसे हम नाम दे दें पी पॉइंट, तो हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है। ये हमारा क्यू पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा एट द सरफेस वाला जो क्वेश्चन है, या एट द सरफेस वाला जो पॉइंट है जहाँ पर हमें सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हमें क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज भी सेम है, सरफेस एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर हमें एक चेंज बस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेडियस थी वह थी कैपिटल आर हमारी, अब यहाँ स्मॉल आर थी। यहाँ पर अब जो एट द सरफेस वाला हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर जो हमारा सेकेंड केस में रेडियस लेनी होगी वो लेनी होगी कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड केस हमारा। सेकंड केस में हमें केवल एक चेंज करना है। फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर रेडियस बड़ी थी, यहाँ पर रेडियस स्मॉल है, तो यहाँ पर हमें बस रेडियस सेम करनी है। फॉर्मूला तो एज इट इज़ आएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला था वही हमारा एट द सरफेस के लिए आएगा, बस इस आर की वैल्यू को हमें कैपिटल आर से रिप्लेस करना है। तो हम बस इतना करेंगे, रिप्लेस स्मॉल आर विथ कैपिटल आर। तो जो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन में आर स्क्वायर। हमने एट द सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है, बट हम एक फॉर्मूला जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से, जो कि हमने अपने लास्ट एप्लीकेशन में भी यूज़ किया था, कि जो हमारा सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया।
ये होता है हमारा। और यहाँ पर क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया होता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, तो यहाँ पर हमारी पाई और आर स्क्वायर क्या है, हमारे रेडियस का काम कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमें इनको एरिया के तौर पे कंसीडर कर लेंगे हम इन्हें। सॉरी, यहाँ पर हम जो एरिया कंसीडर करेंगे वो करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज पाई आर स्क्वायर हमारा सर्कल का एरिया होता है, लेकिन अगर हम स्फीयर कंसीडर करें हैं तो यहाँ पर हमें जो एरिया लेना होगा वह 4 पाई आर स्क्वायर लेना होगा। तो यहाँ पर आएगा 4 पाई और रेडियस हो जाएगी आर स्क्वायर। तो हम Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर को काहे से रिप्लेस कर देंगे, सिग्मा से, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। तो ये जो है हमारा, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दी सरफेस। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड दी सरफेस। और अब हम आते हैं अपने थर्ड केस पर, जहाँ पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सरफेस। बट क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज देते हैं तो वह चार्ज उसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि आप इस सरफेस में देख रहे हैं। तो हमें अगर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमें एक अंदर ही एक गॉसियन सरफेस कैलकुलेट कंसीडर करनी होगी। बट यहाँ पर क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं अंदर, तो यहाँ पर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आएगी, या थर्ड केस में जो आएगी ई इनसाइड, ये आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, तो इनसाइड वाला केस एकदम सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है, चार्जेस क्योंकि सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये था हमारा थर्ड केस। सेकंड केस में हमें सिर्फ रेडियस को, जो लार्ज रेडियस थी उसे स्मॉल रेडियस से या सरफेस की रेडियस से रिप्लेस करना था, और फिर सिग्मा का फॉर्मूला पुट करके ई की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट केस में हमने एकदम बेसिक ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज़ किया है, डॉट प्रोडक्ट हटा के कॉस थीटा एंगल यूज़ करके बहुत ही सिंपल वे में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली है। आई थिंक आपको तीनों ही एप्लीकेशंस क्लियर हो गए होंगे गॉसेस लॉ के। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर अभी हमारे स्टार्टिंग वीडियोस ही चल रहे हैं, हम बहुत कुछ सीखना है, इसलिए अभी मोटिवेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस और भी इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों के लिए लाते रहें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।